तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि बजरंग दल की ओर से ब्लड कैंप तो तस्वीरों में एक फोटो खींचे। ओके। तस्वीरों में आप देख सकते हैं विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल करनाल द्वारा ये ब्लड कैंप लगाया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि बजरंग दल त्रिशूल दीक्षा कार्यक्रम का आयोजन होने पर सभी सनातन हिंदुओं से निवेदन है कि बजरंग दल ये सब आप तस्वीरें देख रहे हैं और उस उपलक्ष्य में तो ये देख सकता है कि जय श्री राम के नारे लगते हुए आप देख रहे हैं विश्व हिंदू बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल की ओर से ब्लड डोनेशन कैंप करनाल में लगाया जा रहा है। मेरठ रोड पर ये देख सकते हैं यहाँ पे डॉक्टरों की टीम यहाँ पे पहुंची हुई है और सभी डॉक्टरों की टीम द्वारा ठीक उसके सामने जो है ब्लड कैंप लगता है, वहाँ भी रक्तदान किए हैं, एंट्री में भी किए हैं। हम लोग जहाँ तहाँ जो है रक्तदान करते रहते हैं क्योंकि रक्तदान महादान है। रक्त का दान करने से जो है एक तो नए रक्त का जो है संचार हो जाता है और दूसरा किसी गरीब किसी के काम आ जाता है। और सबसे पहले जो है संत महात्माओं का और कट्टर हिंदुओं का अगर रक्त किसी को भी जाएगा तो उसको भी सनातनी बनाएगा और उसको कट्टर देश के प्रति कट्टरता जो है दिखाएगा, क्योंकि देश और धर्म की रक्षा के लिए वो हमेशा आगे रहेगा। इसलिए रक्तदान हमेशा करते रहेंगे। और इस करनाल जिले में सबसे बड़ा रक्तदान का जो संगठन है, रक्त डोनेशन करने के लिए जो प्रेरित करते हैं वो हमारे बलवान जी है इंद्री से। और लगभग साल में ऐसे कई कैंप इन्होंने लगाते हैं जहां भी इनको ज़रूरत पड़ती है। अभी ढांड में 22 तारीख को लगाया था, पीछे इंद्री में लगाया था। तो इन्होंने किसी न किसी उपलक्ष्य में, किसी शहीद दिवस पे, किसी क्रांतिकारी के जन्म दिवस पे, बलिदान दिवस पे इन्होंने रक्तदान शिविर का बहुत बड़ा करनाल जिले में के लिए बहुत बड़ा योगदान इनका, तो बहुत बड़ा इनका टीम भी है। तो ऐसे समाज सेवी, ऐसे क्रांतिकारी को हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि समाज में जागृत रखे और संगठन को मजबूत बनाए रखे। इसी तरह के समाज सेवा जो कार्य करते रहे, ये नहीं हम जाके दान दे या कहीं पोस्टर खिंचवाए तभी नहीं। ये सबसे बड़ा काम जो होता है समाज में, आज रक्तदान सबसे बड़ा राष्ट्रहित और देशभक्ति का काम है। बाबा जी, बहुत सारे ऐसे षड्यंत्रकारी है जो कि बक्का बोर्ड की जमीन पे या सामलत भूमि पे कब्जा कर रहे हैं। अगर आप श्री राम मंदिर का बनाओगे, भूमि पर वह बोर्ड बना रहा है। हाँ। ठीक है, ये तो इसको कहते हैं लैंड जिहाद, एक लव जिहाद, लैंड जिहाद, थूक जिहाद, बाकी मैं क्या कहूँ मूत्र जिहाद कह देते हैं उसको। ठीक है, ये सब चल ही रहा है क्योंकि ये सब सनातन को बिगाड़ने के लिए। इसीलिए तो हमारे संतों ने जो है कुंभ पर रोक लगा दिया कि यहाँ विधर्मियों का प्रवेश बंद है, इसीलिए गैर हिंदुओं का प्रवेश वहाँ बंद कर दिया गया, क्योंकि उनको पता है ये लोग क्या करेंगे और ये लोग क्या कर सकते हैं। इसीलिए और जो जानता है वही मानता, जो नहीं जानता वो क्या मानेगा। सरकार ने अभी एक ध्येय पास किया है, अब करने जा रही है कि 20 साल से जो बक्का बोर्ड की जमीन श्यामलाल भूमि पे जिनके कब्जे हैं, कलेक्टरेट के पैसे भर के वो उसका स्वामित्व बन सकता है। तो ऐसे में बहुत सारे बांग्लादेशी और यहूदी हमारे देश में हैं। विशेषकर अगर आप इंद्री की बात करें, इंद्री में गुड़ा मेरो तमाम सारे यहूदी बसे हुए हैं। 4 लोग आए थे, आज वहाँ 400 घरों का परिवार है। गौशालाओं की जमीन पर कब्जा कर लिया गया है, वहाँ राम मंदिर की जगह पर कब्जा कर लिया गया है। तो ऐसे में एक वोट की राजनीति करके हमारी जो हिंदुओं की जमीन थी उसके ऊपर कब्जे किए जा रहे हैं। सरकार वोट की राजनीति कर रही है, उस पर आप क्या कुछ कहेंगे? इस पर हम यही कहेंगे कि हमारे जितने भी जो है पंच, सरपंच, मेंबर और यहाँ तक कि एमएलए साहब को खुद जो है इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले तो वो कहाँ के निवासी हैं, कहाँ रहने वाले हैं, क्यों रह रहे हैं। कोई जाकर कहीं रहेगा तो क्या उसकी हो जाएगी जमीन? नहीं, ये गलत है। अगर ये बिना सोचे समझे अगर फैसला लिया गया है तो इसको मैं सर्वथा गलत कहूँगा।
इसलिए सबसे पहले किसी का बच्चा विदेश गया है, किसी की माता पिता कहीं है, अगर किसी की खाली जमीन पड़ी है उस पर कोई रह करके 20 साल से कब्जा कर लेगा, तो ऐसे चलता है। आज हमारे करनाल की बहुत सारी फैक्ट्री ऐसी आ गई है जिसमें बांग्लादेशी आ रहे हैं, वो नौकरी कर रहे हैं और करनाल के अंदर रेडी फड़ी लगा करके यहाँ का स्वामित्व और आधार कार्ड बना रहे हैं। उस पर आप क्या कहेंगे? क्योंकि कल को खतरा भी है, क्योंकि वहाँ से पलायन कर गए हैं, बांग्लादेश से पलायन करके हरियाणा में वो अपना स्वामित्व बना रहे हैं। हरियाणा ही नहीं अपितु पूरे भारत देश में जो है लोग ऐसा कर रहे हैं। लेकिन जो उनका आधार कार्ड बना रहे हैं, सबसे पहले जो सरपंच होते हैं, मेंबर होते हैं, सबसे बड़ी गलती तो ये कर रहे हैं। इनको ये नहीं पता है कि आज जो है बांग्लादेशी हिंदुओं की बारी है, कर वही बांग्लादेशी मुसलमान यहाँ आकर के इन हिंदुओं को जो है ना काटेंगे, इनकी माँ बहन को जो है उल्टा कहेंगे, उनकी माँ बहन को उल्टा करेंगे। ठीक है, वहाँ पर तो कर दिया है, वहाँ पर कर दिया, यहाँ पर भी करेंगे। हाँ। क्योंकि ये चीज जो है ये सिर्फ चंद दिनों की वोट की लालच के कारण, ठीक है, इनका वोट का लालच है। बाकी ये सदा ना रहा है ना रहेगा। ठीक है, कोई भी चाहे मेंबर हो, चाहे कोई सरपंच हो, चाहे कोई विधायक हो, MP MLA कोई भी हो, ठीक है, सदा नहीं रहा है और ना रहेगा। इसलिए ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए जो मूलतः यहाँ के मूलवासी हैं, ठीक है, जो अपने सनातनी हिंदू हैं उनका। बाकी जो है 20 साल से 25 साल से कोई आकर कब्जा कर ले रहा है तो उसको जो है कभी भूमि कोई जमीन नहीं देना चाहिए। अगर इस पर सरकार ने दिया है तो उनको पुनर्विचार करना चाहिए, मैं ये कहना चाहूँगा। बाबा जी, अंतिम सवाल है कि गुरु गोविंद सिंह के 4 साहिबजादे हुए हैं, उन्होंने शहादत दी है, उसके ऊपर तमाम जो है ना सिख धर्म के लोग लंगर लगा रहे हैं। इस विषय में आप क्या कुछ कहेंगे? क्योंकि उन्होंने सिख धर्म की स्थापना के लिए बहुत कुछ किया है, सिख धर्मों के लिए क्या कुछ कहेंगे इस पर आप? उन्होंने सिख धर्म के लिए नहीं किया है, उन्होंने सनातन धर्म के लिए किया है। उन्होंने सनातन धर्म के लिए किया है, बौद्ध धर्म के लिए किया है, यानी हम सब के लिए किया है। ठीक है, तो वो जो 4 साहिबजादे गुरु गोविंद सिंह सिर्फ और सिर्फ सिख नहीं है, वो हम सब के हैं, वो हमारे अपने बड़े बुजुर्ग हैं, उनको हम लोग मानते हैं और हमारे में से ही वो हैं। ठीक है, ये सिख कोई अलग से धर्म नहीं, ये तो अलग से एक पंथ बनाया गया था सनातन की रक्षा के लिए। गुरु गोविंद सिंह जी ने जो है इसकी जो है खालसा पंथ की स्थापना की थी। क्यों? क्योंकि सनातन की रक्षा के लिए। अब अलग जो है कोई मानता है तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? जितना दर्द जो है आप कहते हैं तो मैं मानता हूँ, जितना दर्द जो है सिखों में है उससे ज्यादा कहीं दर्द हम लोगों के अंदर होता है जब इस चीज को। लेकिन आज उस चीज को हम लोग देखते हैं कि हमारे जो अपने सिख भाई हैं, ठीक है, वो जानते हो वो कहीं जो है किसी उसमें जा रहे हैं, उनको जो है गुरु गोविंद सिंह की एक भी बातें याद नहीं रही। उनके कहे हुए उनके बलिदान दिवस पर जो है हम तो देख रहे हैं कि नाना प्रकार से जो है कुछ लोग जो है गलत भी कर रहे हैं, क्योंकि जो है उनको अपने सिख होने का और गुरु गोविंद सिंह के होने का जो है महत्व ही नहीं पता है और उनके बताए हुए मार्ग पर भी नहीं चल रहे हैं। तो इसलिए जो है उनको भी सन्मार्ग पर आना चाहिए। और गुरु गोविंद सिंह जी हमारे अपने थे और हम सब उन्हीं के हैं। जी, आपका परिचय बाबा जी? मेरा नाम स्वामी अनंताचार्य श्री लक्ष्मी नारायण शिव शक्तिपीठ कलसौरा, करनाल जिला करनाल ही है और हरियाणा तो ही है अपना। जी, जय श्री राम। जय श्री राम।